गुरु ग्रह गया हूँ पढ़न रघुराई। 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 अल्प काल सब विद्या पाई। अल्प काल सब विद्या आई। राम जी ने थोड़े ही समय में सब विद्या को पा लिया, क्योंकि गुरु की परंपरा यही है कि गुरु की सेवा करें। जिसे गुरु मानते हो उसके अधीन रहो, जिसे गुरु मानते हो। जैसे कबीर कहते हैं कि भगवान जिस परिस्थिति में रखे उस परिस्थिति में रहो, लेकिन गुरु के अधीन होकर के रहो। कछु लेना न देना, अरे कछु लेना न देना, और मगन रहना। कछु लेना न देना, मगन रहना। कछु लेना न देना, मगन रहना। कछु लेना ताली बजा कर गाइए। मगन रहना। कछु लेना न देना, मगन रहना हो, मगन रहना। मगन रहना हो, मगन रहना। हाँ, मगन रहना हो, मगन रहना। मगन रहना हो, मगन रहना। कछु लेना न देना। मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। कछु लेना न देना। ताली बजा कर गाइए हो। पांच तत्व का बना रे पिंजड़ा। 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 या में बोले, या में बोले, मेरी में ना कछु लेना लेना न देना, मगन रहना। कछु लेना न देना, मगन रहना। कछु लेना न देना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी। गहरी नदियाँ नाव पुरानी। गहरी नदियाँ नाव पुरानी। गहरी नदियाँ नाव पुरानी। केवटिया से, केवटिया से मिले रहना। कछु लेना मगन रहना। कछु लेना न देना, मगन रहना। कछु लेना न देना। कहत कबीर सुनो भाई साधु। कहत कबीर, सुनो भाई साधु। कहत कबीर लाला। कहत कबीर सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधु। गुरु के चरणों से, गुरु के चरणों से, गुरु के चरणों से लिपट रहना। कछु लेना न देना, मगन रहना। कछु लेना न देना, मगन रहना। कछु लेना न देना। गुरु की परंपरा यही है, जिसे गुरु मानते हो उसके अधीन रहो।
क्योंकि शिष्य भाव गुरु भाव जागृत होता है तभी गुरु मिलते हैं, और गुरु के प्रति अगर शिष्य भाव जागृत होता है तब शिष्य मिला करते हैं। इसलिए जीवन में गुरु की बड़ी जरूरत है। राम जी ने थोड़े ही समय में सब विद्या को पा लिया, और विद्या पाने के बाद लौट करके आते हैं अवध नगरी में। भगवान ग्वाल यानी कि बाल सखाओं के साथ में आंगन में खेल रहे हैं। माँ ने भोजन बनाया, भोजन खिलाने के लिए बुलाती है। दशरथ जी से कहा, राजन अब जाओ और राम को बुला करके लाओ। राजा दशरथ जी गए और बुलाते हैं, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। राजा गए, बुलाया, लेकिन आए नहीं राम जी। माँ से कहा, माँ कौशल्या गई, राम जी आए, दशरथ जी की गोद में बैठाए, भोजन कराते हैं। दशरथ जी दही का हाथ मुंह पर लगा हुआ बाहर भाग जाते हैं। गुरु जी उसके बाद चूड़ाकरण संस्कार करते हैं। अयोध्या में भगवान को देख करके अयोध्या धन्य हो जाती है। हर्ष की कोई सीमा नहीं है। जब से रघुकुल मणि पैदा हुए हैं तो पहले तो ये रघुकुल था, लेकिन उसके बाद में मणि हो गया है। भगवान अवध में रह रहे हैं, अपनी लीला कर रहे हैं। बाबा भारद्वाज जी कहते हैं कि हे ऋषि, अब मैं आगे का प्रसंग सुनाता हूं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी गायत्री के बहुत बड़े आचार्य हैं। जगत के इतिहास में एक ही उदाहरण है कि ये जन्मजात क्षत्रिय होने पर भी तप के प्रभाव से ब्रह्म ऋषि हुए हैं। विश्वामित्र जी जहां यज्ञ जब तप करते हैं, उसमें मारीच और सुबाहु बाधा डालते हैं, यज्ञ को भंग कर देते हैं। विश्वामित्र जी सोचते हैं कि मैं इनको मार तो सकता हूं, लेकिन तार नहीं सकता, इसलिए मुझे अवध की यात्रा करनी चाहिए। विश्वामित्र जी अवध की यात्रा को निकलते हैं। चलते चलते अवध पहुंचे, बीच में सरयू पड़ी, स्नान किया। सरयू जी की महिमा महापुरुषों ने बड़ी वर्णन की है। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तो तुलय न तुलसीदास। क्योंकि तीर्थ में सामान्य जल नहीं है, कुल्ला नहीं करना चाहिए, कपड़ा नहीं धोना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए, और इस तीर्थ में तो सर्वप्रथम तीर्थ देवता को वंदन करो, उसके बाद स्नान करो, उसके बाद वहां जिस तीर्थ में गए हो उस तीर्थ में बैठकर उस तीर्थ के देवता का वंदन करो, उसका भजन करो, उसको नमन करो। अब कितने लोग तो तीर्थ में जाते, गंगा किनारे, नर्मदा किनारे, यमुना किनारे, न प्रणाम करते हैं और न वंदन और न स्नान। तो विश्वामित्र जी ने सरयू में वंदन किया, स्नान किया, और स्नान करके चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के दरबार में पधारे। दशरथ जी ने देखा विश्वामित्र ऋषि पधारे हैं, अंदर ले गए, स्वागत किया, सम्मान किया, बैठाया। कहने लगे, प्रभु आपने इस भूमि में आकर के इस भूमि को धन्य बना दिया, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या सेवा कर सकता हूं मैं? विश्वामित्र बोले, राजन मैं कुछ विशेष मांगने आया हूं, मैं बताइए क्या चाहिए, कौन सी वस्तु है ऐसी जो जो एक महर्षि मेरे द्वार पर, मेरे घर पर मांगने आया है, और मेरे यहाँ ऐसी कौन सी वस्तु रखी हुई है जो मुझे नहीं दिखाई दे रही लेकिन आपको दिखाई दे रही है? विश्वामित्र बोले, राजन मैं कुछ विशेष मांगने आया हूं।
क्या मांगने आए हो? विश्वामित्र बोले, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयहु नृपतोहि। हे राजन, मैं जहां यज्ञ जब तप करता हूं उसमें मारीच और सुबाहु बाधा डालते हैं, यज्ञ को भंग कर देते हैं। इसलिए अनुज समेत देह रघुनाथा, निश्चर वध में होवे सनाथा। आप एक काम करो, छोटे भाई सहित राम को मुझे दे दो, मैं ले जाना चाहता हूं। इन दोनों को ले जाऊंगा, ये राक्षसों का वध करेंगे, उनका उद्धार हो जाएगा, मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा। बस दशरथ जी ने सुना, बोले गुरुदेव, अरे आप क्या मांग रहे हैं? आपने सोच विचार कर नहीं मांगा, मैं इनको कैसे दे सकता हूं? और फिर चौथेपन की अवस्था में, चौथेपन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहेऊ विचारी। आपने सोच विचार कर नहीं मांगा। चौथेपन की अवस्था में ऋषियों की कृपा से, मुनियों की कृपा से ये 4 पुत्र मुझे मिले हैं। आपने विचार करके नहीं मांगा है। और फिर प्रभु, आपको जो चाहिए सो ले जाओ, लेकिन इनको नहीं दे सकता हूं। क्यों? मेरे प्राण नाथ सुत दो, ये तो दोनों मेरे प्राण हैं, इनको नहीं दे सकता हूं। ये नहीं हो सकता है। इतने में वशिष्ठ जी खड़े हो गए, कहने लगे, नहीं, राम लक्ष्मण को तुम इनको दे दो। क्यों? क्योंकि तेरे ये युगल कुमारों को रण विद्या खूब सिखाएंगे। मैंने तो केवल शिक्षा दी है, रण विद्या तो यही देंगे। रण में जीतने का जो प्रयास होगा वो यही सिखा सकते हैं। मैंने तो केवल शिक्षा दी है, ये तो जीवन जीने का तरीका बतलाएंगे कि जीवन में लड़ा कैसे जाएगा, जीवन में संघर्षों को जीता कैसे जाएगा, ये तो यही बतला सकते हैं। बेशक ये ऋषि हैं, महात्मा हैं, ब्रह्मचारी हैं, लेकिन ये अंतर्मुखी हैं, यही बतला सकते हैं कि हे राम, तुम्हें अपने जीवन में संघर्ष को कैसे जीतना है। ठीक है, गुरुदेव की आज्ञा मिल गई, अब तो राजा तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। आज्ञा दी, राम लक्ष्मण को बुलाया। राम जी आकर के खड़े हो गए। विश्वामित्र बोले, राजन, हे राम, क्या कोई चिंता कलेश दे रही है? बोले, नहीं, कोई चिंता नहीं। तो सुस्त क्यों हो? राम जी बोले, महाराज, ये जीवन तो एक क्षण भंगुर है। लोग मरने के लिए जन्म लेते हैं, जन्म लेने के लिए ही मरते हैं। संसार सुख अनित्य है, भोग अस्थिर है, आपदा रूप है, सब खोटे हैं, केवल और केवल एक आत्मा ही सत्य है। जिस प्रकार पंछी मांस के ऊपर झटपटाता है, मरता है, उसी प्रकार चित्त विषयों के ऊपर झटपटाता है, मरता है। क्यों? क्योंकि मन इंद्रियों का गुलाम है। इस मन की तृष्णा बहुत भयंकर होती है, तृष्णा अमंगलकारी है। ऐसा कहकर के राम जी शांत हो गए। दोनों राम और लक्ष्मण माता कौशल्या को, सुमित्रा को वंदन करने महल में गए। लौट करके आए, चलने को तैयार हो गए। मन ही मन पिता को, माँ को, गुरु को प्रणाम किया, चले जा रहे हैं। आदेश लेकर के चले। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि हे श्रोताओं, हे भक्तों, भगवान कैसे लग रहे हैं? अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। भगवान के उर भी विशाल हैं, बाहु भी विशाल हैं, कटी पर निसंग बना हुआ है, हाथों में धनुष है। भगवान चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुझे दीन दिखारी, चले जात मुझे दीन दिखारी। चले
खाई, चले जाते मन दिन दुखाई, सुनी ताड़ का क्रोध कर भाई, सुने तारे का क्रोध कर भाई। भगवान चले जा रहे हैं। विश्वामित्र जी ने ताड़का को देखा, ताड़का भयंकर गर्जना करने लगी, गर्जना कर रही है। विश्वामित्र बोले, हे राम, ये राक्षसी जंगल में रहती है, बालकों की हिंसा करती है, तुम इसे मारो। इतना सुनकर के गुरुदेव की आज्ञा मिलने के बाद भगवान का बाल स्वभाव तो चला गया, तुरंत हाथ निसंग पर गया, उसमें से तीर निकाला और एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान तीर निकाला, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण से ताड़ का पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे दीनता देख करके उसे अपना पद दे दिया। भगवान आगे बढ़ गए। यज्ञ जहां विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ स्थान पर पहुंचे, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप यज्ञ का शुभारंभ कीजिए। यज्ञ आरंभ हुआ, राम लक्ष्मण पहरा देने लगे। अनेकों महात्मा, अनेकों साधु विश्वामित्र के यज्ञ में पधारे। स्वाहा स्वाहा का आनंद गगन में गूंज उठा। यज्ञ देख करके मारीच आया, अपवित्र पदार्थ लेकर के यज्ञ में डालने लगा। भगवान ने मारीच को देख करके बिना फल वाला एक बाण मारा और बाण के लगते ही मारीच 600 कोस दूर जा गिरा। सुबाहु आया, उसे अग्नि बाण मार करके जला दिया। यज्ञ पूरा हुआ, पुष्प वृष्टि होने लगी। भगवान को देख करके विश्वामित्र ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे राम, अब राक्षसी का अभिवध हो गया, यज्ञ भी मेरा पूरा हो गया, तो क्या अब तुमको मैं अवधपुर पहुंचा दूं, अयोध्या पहुंचा दूं, वापस लौटा दूं? लेकिन उसी समय जनकपुर से कुमकुम पत्रिका आई है कि जानकी जी का स्वयंवर होना है। आप ऋषि जहां भी हो इस यज्ञ में पधारें। विश्वामित्र राम जी से बोले, राम, हे राघव, अब क्या जनकपुरी को चलोगे? राम जी बोले, गुरुदेव, हम तो जहां आपकी जैसी इच्छा हो आपके पीछे पीछे हैं, चाहे अवध ले जाओ, चाहे जनकपुर ले जाओ, जहां जैसी इच्छा हो। चल पड़े। दोनों भाई मुनि के साथ जा रहे हैं। आगे चले, एक आश्रम दिखाई दिया बाबा विश्वामित्र को, उसमें कुछ पंछी उड़ रहे हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, हे राम, ये गौतम ऋषि का आश्रम है, उनकी पत्नी अहिल्या पत्थर की हो गई हैं गौतम ऋषि के श्राप से। चाहे सबरी हो चाहे अहिल्या हो, लेकिन दोनों ही स्थिर होकर के बैठी हैं। इनकी भी आस यही है कि जब तक चरण धूली नहीं मिल जाएगी तब तक उद्धार नहीं होगा। सबरी भी वही कीर्तन में लगी हुई है कि जब तक भगवान नहीं आएंगे, मुनि मतंग का जब तक वचन पूरा नहीं होगा, तब तक ये कीर्तन अटल चलता रहेगा, अटूट चलता रहेगा। विश्वामित्र बोले, राम, ये अहिल्या है, गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर की हो गई, इनको चरणों से स्पर्श करो तो इनका उद्धार होगा। राम जी बोले, गुरु जी, मेरा तो नियम है, मैं किसी स्त्री का स्पर्श करता ही नहीं, मैं तो स्पर्श करता नहीं। और वर्णन है, क्योंकि पुरुष बिना कारण किसी स्त्री का अथवा स्त्री पर पुरुष का स्पर्श करे तो पाप लगता है। और
संसार में रीति तो यहां तक है कि गुरु के पिता के माता के जब कोई भी नारी अपने से बड़ों के पैरों को जब छूती है, किसी विद्वान के, ब्राह्मण के, आचार्य के, गुरु के जब किसी के चरणों को वंदन करती है तो उसमें भी अपनी साड़ी के पल्लू को लगा करके पैरों को छूती है और वो उसका भाव रहता है कि मेरा सामने वाले की निगाह में बंधन हो जाए और उससे मेरा स्पर्श भी ना हो पाए। लेकिन राम जी कहते हैं महाराज मैं तो स्पर्श नहीं कर सकता हूं। तो रामायण में वर्णन आता है कि राम जी ने शिला को चरणों से स्पर्श नहीं किया। भगवान खड़े हैं, पवन का झोंका आया, विश्वामित्र समझा रहे हैं। हवा के कारण राम चरणों की रज उड़ करके उस पत्थर पर जाकर के पड़ी, जिससे अहिल्या का उद्धार हो गया। भगवान की तो चरण धूलि ऐसी है, अधमों को तार देती है, अनेकों को तार देती है। तो अहिल्या रूप लेकर के, दिव्य रूप लेकर के भगवान की स्तुति करती जा रही है। और कहां जा रही है? अपने पति के धाम को। राघव तेरे चरणों की और गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूं मेरी तकदीर बदल जाए। राघव तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। 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 नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। राघव तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। ताली बजाकर गाओ जय हो। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। हाँ ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन करो। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। राघव तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। तेरी रहमत दिन रात बरसती है।
सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। दिन रात बरसती है। और एक बूंद जो मिल जाए एक बूंद जो मिल जाए हर मन की कली खिल जाए। राघव तेरे चरणों के कर धूल जो मिल जाए। बस एक तमन्ना है राघव मेरे जीवन की। बस एक तमन्ना है राघव मेरे जीवन की। बस एक तमन्ना राघव मेरे जीवन की। बस एक तमन्ना है राघव मेरे जीवन की। और तुम सामने हो मेरे तुम सामने हो मेरे और मेरा गम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे मेरा गम निकल जाए। बोलो राघव तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। मेरा गम तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। ओ सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। जय हो ताली बजा कर गाई। राघव तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। राघव तेरे चरणों के कर धूल जो मिल जाए। ऐसा भगवान से निवेदन करती हुई भगवान से प्रार्थना करती हुई भगवान के पति के धाम को चली गई है। भगवान वहां से आगे बढ़े। विश्वामित्र जी गंगा के किनारे लेकर के गए। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को गंगा अवतरण की कथा सुनाई है, जिस प्रकार गंगा जी नीचे उतर करके आई हैं। वहां से भगवान एक बड़े ही प्रसिद्ध स्थान की ओर मुड़ रहे हैं, क्योंकि रामायण में 3 महानगरी हैं, एक अयोध्या, दूसरी मिथिला और तीसरी लंका। और तीनों में अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे लंका में सब दुर्जन हैं मगर एक सज्जन है, विभीषण। अवध ऐसी नगरी है कि सब सज्जन हैं मगर एक दुर्जन है, जैसे मंथरा। और मिथिलापुरी ऐसी नगरी है कि सारी सज्जनों से भरी है, पूरा गांव ही संतों का है। इतनी कोमल भूमि है, अगर आप गिर जाएं तो चोट नहीं आएगी, इतनी कोमल भूमि है। भगवान मिथिला नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। जनकपुरी में प्रवेश हुआ। बाबा विश्वामित्र के कहने पर एक आम का बगीचा था, वहां भगवान के सहित में बाबा विश्वामित्र ऋषि विश्राम कर रहे हैं, बैठे हैं। समाचार मिला जनक राजा को, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए।
जनक जी को सूचना मिली तो सतानंद को साथ में लेकर बाबा विश्वामित्र से मिलने को पधारे। राम लक्ष्मण थोड़ा आम के बगीचे में घूमने के लिए चले गए हैं। चरणों में जनक जी ने प्रणाम किया, कहने लगे गुरुदेव धन्य हो गए हम। अरे आपका पदार्पण हो गया, मैंने सूचना भेजी थी कि आप जहां भी हो तो आप यहां जनकपुरी में पधारे, आप आए, मैं आपका वंदन करता हूं, नमन करता हूं। इतने में राम लखन आ गए। विश्वामित्र राजा बोले, विश्वामित्र ने कहा कि हे राम, ये जनक राजा हैं, इनके चरणों को छुओ। दोनों भैया जनक जी के चरणों को छूते हैं। जनक जी रुक गए हैं, आशीर्वाद दे तो रहे हैं लेकिन रुक गए। विश्वामित्र ऋषि से बोले, राजा गुरुदेव ये कौन है, ये कौन है, कहीं नर नारायण? कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नथ कुल पालक। ये कौन है, ये बालक हैं या पालक हैं? ये किसके पुत्र हैं, कौन है ये? और फिर आप जानते हो, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। आप तो जानते हैं मेरा मन सहज वैरागी है और मेरा मन आज ब्रह्म सुख से मुड़कर इस बालक के आसपास लग गया है। ये बालक है कौन, समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं नर नारायण तो नहीं, कहीं सगुण आज निर्गुण को छोड़कर तो नहीं आ गया। ये बालक हैं या पालक हैं पता नहीं चल रहा है कौन? तब विश्वामित्र बोले कि हे राजन, ये चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, माता का नाम कौशल्या है। दोनों मेरी यज्ञ रक्षा करके, अहिल्या का उद्धार करके मेरे साथ यज्ञ देखने के लिए आए हैं। विश्वामित्र ने ऐसा कहा तो जनक राजा को ईर्ष्या आ गई। मन में सोचने लगे, ये लाभ अवधपति को कैसे मिल गया, ये लाभ तो मुझे मिलना चाहिए था। अब तो नहीं, क्योंकि रघुवंश के गुरु वशिष्ठ जी हैं। मैं न पिता बन पाया न गुरु बन सका। और हाँ, अगर प्रभु ने चाहा तो अपनी बेटी जो सीता है और जो श्याम वर्ण का जो कुमार है उसको देकर के मैं उसको अपना जमाई बना लूं। यही एक नाता हो सकता है, बाकी दूसरा कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं हो सकता। जनक राजा बोले, गुरुदेव आप जनकपुरी में पधारे। राम जी की इच्छा आम के बगीचे में रहने की थी, लेकिन दोनों भाइयों सहित मुनि विश्वामित्र को जनकपुर में ठहराया गया। सीता जी जिस महल में रहती हैं, सुंदर सदन, उस सुंदर सदन को खाली करवाया। दोनों भाइयों सहित मुनि विश्वामित्र को वहां ठहराया गया। जनक जी जानकी जी को महलों में ले गए, अपने भवन में ले गए। इधर जनकपुर में जो राम जी को देखता है धन्य हो जाता है, निहाल हो जाता है। और लोग यही कह रहे हैं,